आंदोलनों का दौर शुरू हुआ और सरकार झुकी तो सबको लगा कि देश की सभी समस्याओं का त्वरित उपाय है आंदोलन किया जाए। और अब जो समस्याएं दशकों से देश में इधर उधर एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन उसका उपाय नहीं मिल रहा था, अब सबको उम्मीद लगी है कि ऐसा ही आंदोलन किया जाए और सारी बीमारियों का एक ही इलाज आंदोलन आंदोलन आंदोलन। और अब आरक्षण हटाने के लिए भी आंदोलन, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, लेकिन उन सबका एक ही मकसद है। वो कह रहे हैं कि आरक्षण को हटाया जाए। किन तर्कों पर तर्क क्या दे रहे हैं उसके पीछे हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो स्वामी जी, आप लोगों का क्या तर्क क्या है इसमें? चूंकि जब संविधान बनाने वाली सभा ने इस पर विचार किया तो उन्हें लगा कि जिन लोगों के साथ सदियों से अत्याचार हुआ है उनको आगे लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जाए। 10 साल के लिए शुरू हुआ था प्रावधान, वो अभी तक चल रहा है। अब आप लोगों का तर्क क्या है? देखो, एक तो आपने कहा कि आंदोलनों से प्रेरणा लेकर के आंदोलन हमारा बहुत पहले से चल रहा है। जब से यूजीसी आया तब से हमने आंदोलन शुरू किया। दूसरा, आरक्षण कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। आपके चैनल बड़ा चैनल है, इसलिए क्लियर करना चाहिए। यह 1951 में प्रथम भारतीय संविधान का संशोधन करने के बाद संविधान के फंडामेंटल राइट्स में 15(4) और 16(4) जोड़ करके इसको लाया गया। पूना पैक्ट के अनुसार जो 341 अनुच्छेद जोड़ा गया वह केवल राजनीतिक आरक्षण था। लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण था, वो भी केवल 10 वर्ष के लिए था। उसको भी अब 75 वर्ष हो गए, इसको भी अब 74 वर्ष हो गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति 500 नंबर लाता है, वो घास छिलेगा। एक व्यक्ति -40 नंबर लाता है, वो डॉक्टर बनेगा। -40 नंबर वाला डॉक्टर कैसा इलाज करेगा? मैं यही चाहता हूँ, योग्यता को महत्व दिया जाना चाहिए, तभी देश आगे विकास करेगा। जब आप अयोग्यता को बैसाखी पे ले आकर के केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे, जाति उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे, तो ये कभी पूरा नहीं होने वाला है। वो अपना इसको फंडामेंटल राइट समझ लेंगे, जबकि यह एक व्यवस्था अस्थायी है आरक्षण की, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करने के लिए। तो स्वामी जी, इसमें एक चीज, एक वर्ग ये कहता है कि नौकरियों के बजाय शिक्षा में आरक्षण मिले, शिक्षा से उसको ऐसा ले आया जाए कि शिक्षित होकर वो ऐसी जगह पहुंचे जहां वो सबके साथ मुकाबला करने लायक हो, या आर्थिक आधार पर हो। तो आपका क्या? देखिए, मेरा कहना है कि शिक्षा तो अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू है ऑलरेडी। सबको शिक्षा व्यवस्था है, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि एक वर्ग फ्री में पढ़ रहा है और दूसरा वर्ग 500 रुपए दे करके पढ़ रहा है। शिक्षा दोनों की एक ही है। हम इस यहाँ तक तो ठीक है, आपकी कोई गरीब व्यक्ति है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको फ्री में पढ़ाइए, चलेगा। हम इसके भी पक्षधर हैं कि देश में शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होना ही चाहिए और अनिवार्य होना चाहिए। सबके लिए अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आरक्षण जैसी कुप्रथा शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो अस्थायित्व पकड़ेगा। और आज क्या कहते हैं लोग, हाँ आरक्षण को छुआ, कौन धमकी दे रहा है? जो कह रहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, वह धमकी दे रहा है कि अगर आरक्षण को छुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी और क्या क्या हो जाएगा। जो सामाजिक पिछड़ा है वो धमकी कैसे दे सकता है? ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज ही अमेंडमेंट करो और उस सारे अनुच्छेद खत्म कर दो। चर्चा तो करो, समीक्षा तो करो कि 75 वर्षों में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, देश का इंडेक्स कहाँ गया। योग्य लोग अगर पलायन कर रहे हैं इस देश से, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वहां उनको नौकरियां मिल रहे हैं और देश कमजोर हो रहा है। देश अयोग्यों के हाथ में और विदेश हमारे योग्यों के हाथ में, तो ये ठीक नहीं है। और यही हमारी मांग है कि आप इस पर समीक्षा करिए। यदि आपको लगे कि जो यह आरक्षण का प्रावधान है सही है, तो उसको आगे बढ़ाइए, चर्चा तो शुरू करिए। हम मानते हैं कि ये गरीबी कोई ठाकुर के घर में जानबूझ के पैदा नहीं होता, कोई ब्राह्मण के घर में जानबूझ के पैदा नहीं होता, कोई दलित के घर में भी जानबूझ के पैदा नहीं होता। यह प्राकृतिक सत्य है और उसको आप चैलेंज कर रहे हैं कि जो दलित के घर में पैदा हो गया। अब सोचिए कि एक जज साहब हैं, उनके अर्दली एक पंडित जी हैं। जज साहब का लड़का फ्री में पढ़ेगा और उनके अर्दली का लड़का 500 रुपये या 1000 रुपये फीस देके पढ़ेगा। ये कहाँ का सामाजिक न्याय है, कहाँ का न्याय है? इसी अन्याय के विरुद्ध हम सब सड़कों पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं, और यह हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे 19(1)(d) में हमको प्राप्त है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं जिसमें असहमति है। शुक्रवार से आंदोलन प्रदर्शन ये चल रहा है, तो अब
सारे लोगों प्रदर्शनकारियों को ये कहा गया कि वो रामलीला मैदान जाएं, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहे? देखिए, नेक्स्ट अभी हम आंदोलन की जगह आइडेंटिफाई है दिल्ली में, वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर एक वर्ग बैठा, आपने उसको थाली में सजा करके एयरपोर्ट दे आए। हमको आप परमिशन के लिए कह रहे हैं कि जब हम परमिशन मांग रहे थे रामलीला मैदान, तो आपने कहा वहाँ मस्जिद है और वहाँ दंगा हो सकता है। अब आप हमको रामलीला मैदान इसलिए भेज रहे हैं कि वो जो दंगाई हैं वो हमको मार दें ताकि आपका काम तमाम हो जाए। हम एक आइडेंटिफाई जगह पे मांग रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आज ही हमने इमरजेंसी पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसमें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कम से कम हमारे मूल अधिकारों की रक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगी और हमको एक अस्थायी जगह इस आंदोलन के लिए जंतर मंतर पर देगी ताकि हम अपनी बात एक लोकतांत्रिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कह सकें और उसको कहने का प्रयास किया जाएगा। हम सरल सहज लोग हैं, हम भारत के लोग हैं और भारत में, भारत की भारतीयता में विश्वास करते हैं। इसलिए ना हम प्रधानमंत्री को गाली देंगे, ना मुख्यमंत्री को गाली देंगे, ना हम कोई अश्लीलता करेंगे और ना किसी प्रकार की हिंसा करेंगे, ना पुलिस वालों के पैर तोड़ेंगे। इसलिए हम कोर्ट का सहारा लिए हैं। कोर्ट से निर्णय आएगा हम लोगों के पक्ष में। यदि कोर्ट से भी निर्णय हमारे खिलाफ आता है तो सोचेंगे कि फिर वो मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद वाला रास्ता है, वो हमारे लिए खुला है। हम अंतिम रास्ते तक जाएंगे ताकि हमको न्याय मिले। नहीं मिलेगी तो और कोई विकल्प ही नहीं बच पाता है। फिर हम जो करेंगे वो ये देश और दुनिया देखेगी। यानी आरक्षण की समीक्षा की मांग करने वालों ने यह कहा है कि अब वो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, दिल्ली हाईकोर्ट इस पर तय करे, सरकार से जवाब मांगे कि आंदोलनकारियों के लिए ईयरमार्क जगह, यानी एक निश्चित तय जगह जहां वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आंदोलन का, प्रदर्शनों का, धरनों का सहारा ले सकें, तो उसे तय कर दे और वो जहां भी सरकार तय करेगी वहीं पर बैठकर सरकार को अपनी बात सुनाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।